आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं बालोद जिले के टेकापार गांव में, जहां एक परिवार अंधेरे और भूख दोनों से एक साथ संघर्ष कर रहा है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे पिता से जो देख नहीं सकते और एक ऐसी माँ से जिसके आंचल में बच्चों के लिए रोटियां कम और चिंताएं ज्यादा हैं। ये कहानी है ईगल किशोर जी और उनके परिवार की। 4 सदस्यों वाले इस परिवार की जिंदगी उस वक्त और कठिन हो गई जब घर के मुखिया की आंखों की रोशनी चली गई। पत्नी की थोड़ी बहुत मजदूरी और सरकारी सहायता के सहारे जीवन की गाड़ी किसी तरह चल तो रही है, लेकिन हालात आज भी बेहद कठिन हैं। अक्सर भूखे पेट सोना मजबूरी बन चुका है। रसोई में बर्तन तो हैं, लेकिन उनमें पकाने के लिए कुछ नहीं। ऐसे समय में इस परिवार के जीवन से अंधेरा और भूख मिटाने का संकल्प लेकर पहुंची है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे इंसानियत की इस पहल ने एक परिवार को अंधेरे से निकालकर उजाले की राह दिखाई। तो दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम आ पहुंची है छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिला के तहसील अर्जुंदा में, जहां पर गांव है टेकापार। जी हाँ दर्शकों, ग्राम पंचायत सिब्दी, ग्राम टेकापार ये आश्रित गांव है। और सुनने में हमें सूचना मिली थी कि आज यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आने वाली है। दूसरी बार इस गांव में आज एक ज़रूरतमंद परिवार जिसके मुखिया का नाम ईगल किशोर ठाकुर जी हैं, पहली बार भी उस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम ने सामान देकर चली गई है। लेकिन आज हमें जानकारी मिली थी कि दूसरी बार भी आज आने वाले हैं। तो हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम इस तथ्य की जांच करने के लिए गांव टेकापार में आज दूसरी बार आए हैं, और अभी हम उस ज़रूरतमंद परिवार के घर तक आपको चलकर दिखाएंगे और लेकर भी जाएंगे। इस जानकारी में कितनी सच्चाई है, क्या सच में आज दूसरी बार सामान देने के लिए आए हुए हैं, और दूसरी बार की सेवा में संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम किस प्रकार से कार्य करती है, क्या क्या सामान आज उस परिवार को देने जा रहे हैं, और क्या क्या सामान, क्या क्या उनकी ज़रूरत के हिसाब से सामान आज लेकर आए हुए हैं, तमाम चीज़ों से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी आई हुई है, और टेकापार गांव में जो परिवार हैं ईगल किशोर ठाकुर जी के घर सामान लेकर उनके जो शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो उनके शिष्य हैं, बड़े सम्मान के साथ, बिना किसी दिखावा, बिना किसी शोर के, बहुत ही खामोशी के साथ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो मानवता भरे कार्य और ये जो सेवा सामग्री हैं उनको ईगल किशोर ठाकुर के घर लेकर जा रहे हैं। हम भी उस घर में अभी चलकर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से दूसरी बार की जो सेवा है, ये जो सहायता है कैसे चलती है, क्या क्या सामान वो देते हैं, तमाम चीज़ों से आपको रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जान। तो दर्शकों अभी हम गांव टेकापार में हैं और ज़रूरतमंद परिवार के घर के अंदर में हैं। ये ईगल किशोर ठाकुर जी हैं और उनके 4 सदस्य एक परिवार है। और यहाँ पर सामने में देखिए आप पूरे सामान जो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम जो अभी सेवा कार्य कर रही है, सारे सामान को इस घर में आज लेकर आए हैं। यहाँ पर सुंदर सा संत रामपाल जी महाराज जी का फ्लैक्स लगा हुआ है। और अभी हम परिवार के जो मुखिया हैं ईगल किशोर ठाकुर जी, उनसे बात कर लेते हैं कि पहले की तुलना में उनके जीवन में क्या बदलाव आया है और वाकई किस प्रकार से वो संपर्क किए हैं, आज दूसरी बार कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इसके घर तक आई है। चीज़ की जानकारी हम परिवार से बात करके आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं अभी? ठीक है, हमारा स्थिति अच्छा है अभी। कैसे फोन वगैरह लगाए थे कि लोग स्वयं चल कर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य? नहीं, फोन लगाए थे हमको कार्ड दिया इन लोग। अच्छा। संत रामपाल जी का अन्नपूर्णा मुहिम का। जी जी। तो 16 तारीख के हम फोन लगाए, हाँ, तो 17 तारीख को मुहान हो जाएगा कि के बोला जी, जी। ऊपर से,
और आज आ गए। आज आ गए। और पहले तो आपके साथ जैसे सामने राशन के लेके, कपड़ों के लेके और बच्चों की देख रेख काफ़ी सारे आपके सामने चुनौती थी जीवन यापन को लेकर। अब तो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम ने आपके हाथ थाम लिया है ना? जी सर। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, संत महाराज के बारे में बहुत अच्छा बात है। हमारा वो परमात्मा है, वो जो हमारे जिंदगी भर के लिए हमारा साथ देंगे के आवेदन करे हैं, तो इसलिए हमको बहुत आभारी हैं उसके। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। हम सोचे भी नहीं होंगे कि इतना मदद कभी कोई भगवान कर सकते हैं। नहीं, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जो है आपके जो परिवार हैं उसके सिर का हमेशा के लिए छाया बन गए हैं। जी। और कहते हैं कि भगवान जो है एक बार हाथ थाम लेता है तो छोड़ता नहीं। हाँ। वो आज आपके साथ हैं। जी। कैसे माता जी, कैसे लग रहा हाँ, है? आप पहले की बने। तुलना में कैसे लग रहा है? बढ़िया, अच्छा लग रहा है। अब अच्छे से खाना वाना, राशन वासन आप समय में खा रहे हैं आप लोग? हाँ। कपड़े वगैरह के पहनने के लिए, सोने के लिए कोई दिक्कत नहीं है घर में? हाँ, नहीं नहीं है। हाँ। बच्चे लोग अभी पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया से कर रहे हैं, स्कूल वगैरह हाँ। जाते हैं? हाँ। क्या नाम लिखते हैं बेटा? कुमकुम ठाकुर। बढ़िया समय में नाश्ता पानी खाना वगैरह खा लेते हो ना? और स्कूल वगैरह जाते हो? पहले बार आए थे तो कपड़े, स्कूल की ड्रेस, बैग वगैरह दिए थे, पहनते हो सब? नमस्ते बेटा। नमस्ते। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? और तो हमारे लिए भगवान है। हाँ। और अच्छे भगवान को क्यों नहीं पूजेंगे, अच्छा पूजेंगे। अच्छा। आपको भी कपड़े वगैरह दिए थे ना स्कूल वगैरह के लिए? स्कूल वगैरह जाते हो अब? हाँ। पढ़ाई वगैरह स्कूल की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही अब? नहीं। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा ये परिवार आज, पहले जो इनकी आंखें नम थी, काफ़ी गम में ये परिवार अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन आज खुशियों में बदल गए इनका परिवार। इनकी चेहरे की वो रौनक, इनकी नम आंखों की वो जो खुशहाल भरी जो आंखें हैं, बता रही है कि आज ये परिवार बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन अन्नपूर्णा मुहिम के बदौलत कर रहे हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो है भगवान के रूप में इस परिवार का छत्र छाया बनकर आए हैं। इस परिवार के लिए हमेशा के लिए वो राशन, कपड़े, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, संत रामपाल जी महाराज जी की तो वो मुहिम ही है, आज इस परिवार के लिए भी वरदान बनी। और हमारी जो एसए न्यूज़ की टीम इस चीज़ की जांच करने के लिए आई थी कि आज वाकई में दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम गांव टेकापार में आई। ये जानकारी पूरी तरह से सही पाई गई। आज दूसरी बार इस परिवार को राशन मिलने जा रही है। तो दर्शकों, अभी हम परिवार के सदस्यों से तो बातचीत कर लिए, अब हम संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत उनके शिष्य आए हुए हैं, इनसे भी बातें कर लेते हैं कि क्या क्या सामान आज संत रामपाल जी महाराज इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए भिजवाए हैं। सर जी नमस्कार। साहब जी। सर क्या नाम लिखते हैं सर? सर मेरा नाम मिलन दास है। सर क्या क्या सामान यहाँ पे आज भिजवाए हैं संत रामपाल मैं जी? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, युगल किशोर जो है अभी ठंडी का समय है तो उनके लिए ये स्वेटर दिया है, गरम कपड़ा युगल किशोर के लिए, और ये दोनों बच्चों के लिए 2 स्वेटर है, और उनकी माँ के लिए एक ये स्वेटर है गरम कपड़े की। सर और खाने में जो बता दूं मैं आपको कि ये टाटा का चाय है सर, ये अपना जो सब्जी में जो भी मसाला लगता है, जीरा है, अचार है, अपना धनिया है, मिर्ची पाउडर है, और इधर मूंग दाल है, ये चने दाल है सर, ये चना है, और चाय बनाने के लिए सर चीनी है 4 किलो सर, और रोटी बनाने के लिए आटा है 10 किलो, 20 किलो चावल है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है। साथ में सर चाय पीने के लिए युगल किशोर जी को ये दूध का डब्बा दिया हुआ है, सूखा दूध का, जिसमें ये लोग चाय भी बना करके दूध के साथ पी सकते हैं। सर सब्जी बनाने के लिए इनको 2 लीटर का रिफाइन तेल दिया गया है सर, और अचार का डब्बा दिया गया है आधा किलो का। सर इनके पास में खाना बनाने के लिए बर्तन नहीं था,
ये बर्तन दिया है, ये खाना बनाने के लिए टीन है सर। ये टाटा नमक है 1 kg का, प्लस ये हल्दी पाउडर है, ये वॉशिंग पाउडर है सर। नहाने के लिए कपड़ा, नहाने के लिए 1 बट्टी साबुन है सर। कपड़ा धोने के लिए 1 बट्टी साबुन है सर। युगल किशोर के लिए क्या है, तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहे तो उनके लिए डालिया है सर। इनको सब्जी में बेसन वगैरह की ज़रूरत पड़ता है तो बेसन भी है। इस प्रकार के ये सामान संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मुहैया कराया गया है सर। तो दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पे कितने उत्तम से उत्तम क्वालिटी के सामान संत रामपाल जी महाराज जी जो है इस परिवार को देने जा रहे हैं। पहली बार जब राशन देने के लिए आए थे तो इसके अलावा बहुत सारे सामान हम देखे थे, जिसमें कपड़े, बर्तन, गैस का सिलेंडर और काफ़ी सारे सामान जो ज़रूरतमंद परिवार को चाहिए होता है, मतलब जीवन यापन करने के लिए, तमाम सामानें जो है इस परिवार के लिए भिजवाए थे। दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो उनके शिष्य आए हैं उनसे बातें कर लेते हैं। जो यहाँ पे देख पा रहे हैं हाथ में रजिस्टर वगैरह भी लेकर खड़े हैं, और क्या चीज़ का रजिस्टर है, किस प्रकार से इसमें इसका कार्य चलता है, इस चीज़ों से आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार सर। सर साहब जी, क्या नाम लिखते हैं सर? मेरा नाम खिलेश्वर दास है। सर, हाथ में जो रजिस्टर रखे हैं इसके बारे में बताइए सर। ये रजिस्टर है, अभी हम लोग ग्राम टेका प्यार में आए हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक मुहिम चली हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसके तहत आज हम दूसरी बार यहाँ जो भी राशन सामग्री है, जो भी आवश्यकता के जो सामान है, वो यहाँ ये सब सारे सामान देने आए हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पे सामान का नाम लिखा हुआ है, कुछ डेट लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से मतलब इसके बारे में बताइए ना सर, क्या क्या इसमें आप लोग एंट्री करते जा रहे हैं? हाँ जी, ये हम पहले बार आए थे गुरुजी के दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। हाँ, पहले किस्त है 18/10/2025 को अक्टूबर में आए थे। ये हितग्राही हैं हमारे ईगल किशोर जी, इनके पत्नी है केजा बाई और एक गुड़िया है सुशीला। ये लोग 4, और कुमकुम है ना, ये 4 सदस्य हैं। ये बड़े परिवार हैं, तो इनको ये सारी सामान ये मुहिम कराई गई है गुरुजी की दया से। और इसके बाद ये आज है जो ये दूसरा किस्त है, दूसरा किट देने जा रहे हैं 18/11/2025 नवंबर में। तो ये सब ये हितग्राही हैं युगल किशोर जी, केजा भाई, सुशीला और कुमकुम, ये 4 परिवार के सदस्य है। तो इनको ये सारी सामान आज ये सब दिया गया है जी। तो दर्शकों सब रजिस्टर मेंटेनेंस कर रहे हैं, मतलब हर बार जब भी सामान मिलेगी, सामान के नाम के साथ में डेट वगैरह सारी चीज़ आप इसमें पूरा नाम, कब सामान दिया, कितना सामान दिया गया, इसको पूरा रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। तो आपने देखा दर्शकों कितनी पारदर्शिता के साथ अन्नपूर्णा मुहिम की ये सेवा चल रही है। सारे जानकारी जो है वो रजिस्टर में जो मैनुअली मेंटेन करते जा रहे हैं। ये सेवा की पारदर्शिता और एक बहुत अच्छी हमको नज़र आ रही है। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़े कुछ और यहाँ पे शिष्य जुड़ रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। सच साहेब। क्या नाम लिखते हैं सर? रिखीदास। सर जी, अभी यहाँ पे जो राशन सामग्री आप लोग जो लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, और बहुत बड़ी यहाँ पे निस्वार्थ की सेवा, एक परोपकार की सेवा हमको देखने को मिल रही है सर। तो अगले तीसरी बार, चौथी बार के लिए ईगल किशोर जी को कहीं जाना तो नहीं पड़ेगा, कहीं आश्रम वगैरह में सामान? नहीं, उनको जो नंबर दिया गया है उसमें जैसे ही फ़ोन करेंगे 2 दिन पहले वो सारी सामग्री उनके दरवाजे तक पहुँच जाएगी। तो दर्शकों, देखा आपने कि ये जो सेवा है बहुत ही सम्मान के साथ चलती है। इस परिवार को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ही कार्य कर रहा है मानवता और परोपकार के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा ज्ञान, ऐसी शिक्षा आज पूरे विश्व को दे रहे हैं, जहाँ पर हमको मानवता और एक ऐसा हम दृश्य देख रहे हैं कि संत रामपाल जी के शिष्य जो है स्वयं चलकर इस परिवार के घर आ रहे हैं, बता रहे हैं कि इसको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले तीसरी बार, चौथी बार और जब तक ये परिवार के साथ ये अन्नपूर्णा मुहिम खड़ी है, हर बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है इसी प्रकार से इसको सामान इसको पहुंचाने के लिए इसके घर तक चलकर आएंगे, ऐसा हमको जानकारी जो है मिल रही है। तो दर्शकों, आज अन्नपूर्णा मुहिम की दूसरी बार की सेवा में हमारे साथ टेकापार गांव के सरपंच महोदय भी यहाँ पे जुड़ रहे हैं, और ये गांव के जो ज़रूरतमंद परिवार है इनके घर में आज स्वयं चल कर आए हैं वो अपने कार्य क्षेत्र से, और इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए हमारे भी सौभाग्य की बात है ये चीज़। अभी हम सर जी से भी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि वो इस परिवार की स्थिति को कैसे देखते हैं,
पहले की तुलना में अब इस परिवार के जीवन में कितना बदलाव आया है, उन चीज़ों से सर से बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम लिखते हैं सर? मेरा शुभ नाम है सुनील कुमार बेलचंदन जी। जी जी। सरपंच ग्राम पंचायत सिवदी और टेकापार ग्राम मेरे आश्रित ग्राम में आते हैं। जी जी। सर अभी ईगल किशोर ठाकुर के यहाँ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज दूसरी बार सामान लेकर आए हैं, राशन की सामग्री। संत रामपाल जी की दया से आज उनको वो ज़रूरत की हर एक राशन की हर एक सामान जो इंसान को खाने पीने की ज़रूरत होती, साथ ही साथ सर हमारी टीम जब देखें तो जैसे सर्दी का सीज़न है तो उसके लिए यहाँ पे गर्म कपड़े भी भिजवाए हैं, बर्तन के लिए वहाँ पे खाना बनाने के लिए बर्तन भी भिजवाए हैं। तो सर अब इसके परिवार की स्थिति और इनकी जीवन शैली में कितना बदलाव आया है, पहले की तुलना में आप कितना देखते हैं सर? जी, मैं पहले भी ना संत रामपाल जी महाराज की ओर से जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है उसके अंतर्गत जो आप लोग इस परिवार को सहायता करने के लिए आए थे, उसके तहत मैं 18 अक्टूबर को भी यहाँ उपस्थित था और मैं लगभग 1 माह हुआ है देख रहा हूँ ना, तो इस परिवार में जो कहना चाहिए कि एक सुखद ये लोग अनुभव कर रहे हैं। परिवार सुखमय है और पहले आप लोग जो इन परिवार को सहायता किए थे अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत, उससे इन लोगों की दिनचर्या में भी बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है और गरीबी उन्मूलन का यह एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है मेरे हिसाब से। तो इसके लिए मैं संत रामपाल जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ऐसे सहयोग करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी संस्था के लिए। सर सबसे ख़ास बात ये लगी कि जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं, इन्होंने बताया कि ये सिर्फ हम लोग सामान यहाँ पर ऐसी ला के नहीं देंगे। मतलब हम जब पूछे कि क्या आप लोग कभी ऐसा दिन तो नहीं जाएगा कि कभी ऐसा तो नहीं होगा कि इनको कहीं आश्रम जाके सामान लाना पड़े, कहीं रोड में सामान लाने के लिए जाना पड़े, ऐसा तो नहीं है। तो इनके शिष्यों ने बताया कि सर हम जितना प्रेम और सम्मान के साथ जो गुरुजी ने बताया है, इसी प्रकार हर बार इस सामान को घर तक ला कर देंगे। ये खास बात लगी हमें। आप कुछ बताना कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? जी, उसमें एक कांटेक्ट नंबर दिए हैं लोग और कांटेक्ट नंबर में यदि कांटेक्ट करते हैं तो संत रामपाल जी महाराज की ओर से जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है उसके अंतर्गत जो भी सेवादार हैं वो लोग घर तक के सामान पहुंचा करके देते हैं ना। ये तो इस मुहिम की सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरे हिसाब से। जो घर पहुंच सेवा है एक प्रकार से कि जो निसहाय है उस परिवार को घर तक की सेवा पहुंचाना, ये तो मेरे हिसाब से बेहद बड़ी उपलब्धि है भाई साहब। धन्यवाद सर। धन्यवाद भाई। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों, आज गांव टेकापार में हमारे साथ जनप्रतिनिधि भी जुड़ रहे हैं, हमारे पीछे खड़े हैं और वो जो है ईगल किशोर ठाकुर जी के काफ़ी करीब के हैं, इनके पड़ोसी हैं। और अभी हम सर से भी बात करेंगे और उनके विचार जानेंगे कि वो इस अन्नपूर्णा मुहिम को किस दृष्टिकोण से देखते हैं और ऐसे मानव परोपकारी संत के प्रति उनकी क्या राय है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम और आपका परिचय? मेरा नाम प्रशांत भारद्वाज है, मैं ग्राम टेकापार का निवासी हूँ, कृषक हूँ। सर, आप अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, संत रामपाल जी के इस मानवता भरे कार्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज आपके गांव के ही जो सदस्य हैं ईगल किशोर जी पहली बार भी आए थे, हमारी टीम आई थी। पहली बार आपसे मुलाकात हम नहीं कर पाए, तो आज दूसरी बार में आपसे मुलाकात हो गई। सर, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में? पिछली बार आप लोग आए थे तो मैं नहीं था, तो उस वजह से मुझे जानकारी नहीं थी और फिर मैं यूट्यूब वगैरह के माध्यम से मुझे
हुआ था कुछ कि यहाँ कुछ मुहिम चला जा रहा है ऐसे करके, तो मुझे उतनी जानकारी नहीं थी। तो मैं एक दिन बैठा था यहीं, तो पूछा भी कि क्या मुहिम चल रहा है, क्या है ऐसे का। तो महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई जा रही है कि जो गरीब परिवार हैं जिनका वास्तविक में उनका जीवन, सरकार तो अपनी योजना चला रही है, सरकार 30 किलो 35 किलो चावल दे रही है, शिक्षा दे रही है, मुफ्त में सब चीज़ कर रही है, लेकिन उसके हट के भी अगर उनको और सहयोग हो जाए, क्योंकि इनके हमारे ईगल भाई जो है इनका आँख दिखता नहीं है, सबसे बड़ा समझो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना। अब छोटे बच्चे हैं, दोनों लड़कियां हैं, है ना। तो उनका भी जीवन में भविष्य में बहुत सारे उनके अब आपदा आएगी, उनको भी सेविंग करना है, कल के डेट में उनके बच्चे की शादी करना है ना, उनके पढ़ाई के लिए। तो कहीं ना कहीं ये महाराज जी द्वारा अगर ट्रस्ट के माध्यम से कुछ इनको सहयोग हो रहा है तो बहुत ही सराहनीय है भाई, सराहनीय कार्य है ये, और जिनको ज़रूरत भी था। इस प्रकार की मदद से इस परिवार को कितना सहारा मिल सकता है? इनको वाकई में सहारा मिलेगा और इनका एक जीवन सुधरेगा। इनके बच्चे अच्छे स्वस्थ रहेंगे। क्या है, खान पान ही तो मुख्य चीज़ है। खान पान अच्छा रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। आज हम अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर काम में ध्यान भी लगता है और स्वस्थ शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो ये चीज़ें इनके पास में अगर कुछ कमी रही होगी, जिनको आपने महाराज जी के माध्यम से आपने जो पुण्य कर दिए, तो इनके लिए कल के डेट में लाभदायक है और ये चीज़ होते रहनी चाहिए। मैं इस चीज़ के लिए सराहनीय करता हूँ, मैं इनकी चीज़ के लिए। आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि हम संत बहुत देखे हैं सर पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन ऐसे संत नहीं देखे हैं जो हज़ारों किलोमीटर दूर जेल में बैठ के किसी ज़रूरतमंद के लिए इतना सोचे और कोने कोने में बैठे ज़रूरतमंद गरीब परिवार तक पूरे सामान ज़िंदगी भर के लिए पहुँचाए सर। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी की सोच अच्छी है, जो आज वो जेल के माध्यम से भी इन सब गरीबों का उत्थान कर रहे हैं। उनके लिए मैं बिल्कुल उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अच्छा है, और ये आगे बढ़ाइए मुझे। धन्यवाद सर जी। दर्शकों, परोपकार की यह भाव और निस्वार्थ की यह सेवा आज बहुत बड़ी उदाहरण बनी है गांव टेकापार में, जिला बालोद छत्तीसगढ़ की। आज ये तस्वीर बयां करती है कि आज के समय में मानवता जीवित है और संत रामपाल जी महाराज जो है, जो इतनी बड़ी क्रांति जो छेड़े हैं, आपको हम दिखाए कि इस गांव में आज ईगल किशोर ठाकुर नाम की जो सदस्य थे, उसको आज दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से काफ़ी सारे राहत सामग्री, उनके कपड़े, ये सब सामान संत रामपाल जी महाराज बड़े ही सहज और प्यार से उसके लिए भिजवाए थे। यहाँ पर आए जो संत जी के जो शिष्य हैं, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने भी बताया कि जब तक वो परिवार संभल नहीं जाएंगे तब तक ये सामान उसको लगातार मिलती रहेगी। और यहाँ पर आए गाँव के सरपंच और जो जनप्रतिनिधि भी आए थे, उनसे भी हमने बात किया। उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी की इस मानवता भरे कार्य की सराहना व्यक्त किए और साक्षात भगवान का स्वरूप बताया। वाकई में ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये सिर्फ थाली में एक निवाला या भोजन परोसने की मुहिम नहीं है। ये सदा सदा के लिए भूख मिटाने की, इंसान को नया जीवन देने की और सम्मानपूर्वक सिर उठाकर जीने की एक मुहिम है। उनको अधिकार देती है कि हम भी आज इंसान हैं और हम भी समाज में सम्मानपूर्वक जीवित रह सकते हैं, जीवित अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप भी हमारे इस अन्नपूर्णा मुहिम के इस सेवा कार्य को आप हमारे चैनल के माध्यम से देखिए और अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप क्या कहते हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। मैं संवाददाता चिरंजीवी साहू, कैमरामैन संतोष सोनमेर के साथ आपसे विदा लेता हूं। ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है।
ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 70008000800087978787 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब